Guys, welcome back to Study with Maths Baba and आज 11th class trigonometry हम कर रहे थे. C&D formulas we did in the last lecture. Today we are going to do multiple angles, sub multiple angles के बारे में पढ़ने वाले हैं. The one of the most important lecture. ये आइडेंटिटीज सारी जिंदगी आगे चलेंगी. +2 इनके बिना हो नहीं सकती. जो आज हम आइडेंटिटीज करने वाले हैं, अगर हमें +2 का मैथ्स खत्म करना है तो ये आइडेंटिटीज हर टाइम यूज होने वाली. सो सी टू इट. जय माता दी. हमने पढ़ा था साइन ए प्लस बी क्या होता है. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, राइट. अगर मैं ए को भी थीटा ले लूं और बी को भी थीटा ले लूं, ये क्या बन गया. साइन थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा. So this is basically sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. ये हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी होती है. sin 2 theta is what? sin 2 sin theta cos theta. फर्स्ट आइडेंटिटी होगी. ऐसे ही हमने पढ़ा cos a plus b के बारे में पढ़ा. cos a cos b माइनस sin a sin b. ना अगर आप a को थीटा ले लेते हो और b को भी थीटा ले लेते हो, a is theta, your b is also theta, so this becomes cos theta plus theta is equal to cos theta cos theta minus sin theta sin theta. So this becomes cos square theta minus sin square theta. ये क्या आ गया? cos 2 theta. ना ये cos 2 theta is the most important identity, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रंग बदल सकती है. कैसे? cos 2 theta को अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, cos square theta माइनस sin square theta को ऐसे लिख सकता हूं, 1 minus cos square theta. So this becomes 2 cos square theta minus. Cos 2 theta is also called to cos square theta minus 1. Same way, cos 2 theta को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 minus 2 sin square theta. आप cos square की जगह 1 minus sin square डाल दो तो आपके पास ये आइडेंटिटी आती है. cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta. Now understand, यहां से हमारे पास और प्रोडक्ट निकलते हैं. sin 2 theta बेचारा शरीफ आदमी है. sin उसकी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है, 2 sin theta cos theta. cos 2 theta की आइडेंटिटीज तीन आती हैं. cos square theta minus sin square theta, 1 minus 2 cos square theta, 2 cos square theta minus 1 and 1 minus 2 sin square theta. अब यहां से ध्यान से देखना, cos 2 theta plus 1 is equal to cos 2 cos square theta. So cos square theta की एक हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है 1 plus cos 2 theta upon, और cos theta is plus minus under root of 1 plus cos 2 theta upon. हम ये भी यूज करेंगे, हम ये भी यूज करेंगे और हम ये भी यूज करेंगे. Similarly, 2 sin square theta is 1 minus cos 2 theta. Sin square theta is 1 minus cos 2 theta upon 2. And sin theta is plus minus under root of 1 minus cos 2 theta upon. तो एक cos 2 थीटा से हमारे पास इतनी अलग टाइप की आइडेंटिटीज बनती हैं और हमें ये सारी आनी चाहिए, बिकॉज इन सब को हम यूज करने वाले. अब इसके बाद जिंदगी में जहां पे भी हमें 1 प्लस कॉस दिख जाएगा तो भैया वो कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनेगी. वहां जहां पे भी 1 माइनस कॉस दिख जाएगा वो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी. यूज करेंगे, अब आदत पड़ेगी धीरे धीरे. डोंट यू वरी अबाउट इट. ऐसे tan a plus b क्या था?
tan A प्लस tan B ओवर 1 माइनस tan A tan B, राइट। अगेन अगर आप A और B को थीटा ले लोगे तो भैया tan थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। सो भैया tan 2 थीटा आ जाएगा आपके पास 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट ना। ऑल्सो यहां लिख रहा हूं ऑल्सो साइन 2 थीटा इज 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर। cos 2 theta is 1 minus tan square theta over 1 plus tan square theta. ये साइन एंड कॉस की आइडेंटिटी होती है tan की टर्म्स के। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, आप इसको बड़े आराम से प्रूव कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपने किया हुआ ये 2 थीटा है, ठीक है जी, हमारे पास बेसिकली ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये आपके पास हो गया 2 tan थीटा, ये आपके पास हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकाल लो, यहां से आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h आ जाएगा आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट्स ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको निकाल सकते हो। सो दीज आर द आइडेंटिटीज दैट वी आर गोइंग टू यूज नाउ। ऑलमोस्ट हमारा फाइनल सेट ऑफ आइडेंटिटीज ही कह लो, इसके बाद बहुत कम बचेगा हमारे पास काम करने के लिए। ये है मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स, sin 2 theta 2 sin theta cos theta cos 2 theta cos square theta minus sin square theta, also called 2 cos square theta minus 1, also called 1 minus 2 sin square theta। यहां से हम लिख सकते हैं 2 cos square theta को 1 plus cos 2 theta और cos theta को लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 plus cos 2 theta by 2। सिमिलरली 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta, sin theta is, तो हम ये भी लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। tan 2 थीटा की आइडेंटिटी आ गई 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा की आइडेंटिटी आ गई 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज लिखनी है, पेज के ऊपर साथ में रखनी है। उसके बाद आपको सीखेंगे हम धीरे धीरे हाउ टू यूज देम इन द क्वेश्चंस। करिए इसको। ठीक है बच्चा पार्टी, लेट्स मूव ऑन नाउ। अब मैंने पहले ही बोला इन आइडेंटिटीज को साथ में आपने एक पेज पे लिखना है। एक अपनी कॉपी में तो लिखोगे ही लिखोगे, साथ में आप इसको एक पेज पे अलग लिख के रखना, क्योंकि अब जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपके पास साथ में आइडेंटिटीज पड़ी होनी चाहिए, आपको बार बार पेज ना पलटना पड़े। आपके सामने आइडेंटिटीज लिखी हुई आपको दिख रही है, अच्छा ये आइडेंटिटी सर ने यहाँ पे यूज की। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। जय माता दी। वन प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x ओवर 1 प्लस साइन 2x माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू कॉट x, ये हमें प्रूव करना है। नाउ अंडरस्टैंड बड़े ध्यान से बात। अभी यहां पे लिखी थी दो आइडेंटिटीज, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। अब जहां पे भी 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस दिख जाए तो बल्ले बल्ले। 1 प्लस कॉस हमने आइडेंटिटी करी, 1 प्लस कॉस 2x इज 2 cos square x and 1 minus cos 2x is 2 sin square x। आप देख सकते हैं झूठ नहीं बोल रहे,
सो इन दोनों को मैंने इकट्ठा किया और ये बन गया 2 cos square x प्लस sin 2x। sin 2x बेचारा साउ सा बच्चा था, क्या था 2 sin x cos x। सो भैया ये आ गया sin 2x 2 sin x cos x 1 minus cos 2x 2 sin square x प्लस 2 sin x cos x। तो ऊपर से 2 cos x कॉमन निकल गया, व्हाट डू आई गेट cos x प्लस sin x। 2 sin x कॉमन क्या आ जाएगा sin x प्लस cos x। सो दिस इज वन एंड द सेम थिंग, जय माता दी 2 2 जय माता दी, cos बाय sin क्या आ गया cot x, खत्म हो गया, इजी इजी। अब दिमाग में डाल देना 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस दिखे तो भैया ये आइडेंटिटी लगेगी। अच्छा अब इसके अंदर सबसे मजेदार बात क्या है, ध्यान से देखना। अब ये हर एंगल के लिए सच है, मतलब 1 प्लस कॉस 2x लिखा 2 cos square x। अगर ये होता है यहाँ पे 1 प्लस कॉस 4x, यहां एंगल 2 था तो यहां पे x रह गया, यहां 4x हो गया तो ये क्या बन जाएगा 2 cos square 2x। अगर यही होता 1 प्लस cos x तो ये होता 2 cos square x by 2। ये होता 1 प्लस cos 6x तो ये होता 2 cos square 3x। ये होता 1 प्लस cos 8x तो ये होता 2 cos square 4x। कि भैया यहाँ पे जो भी एंगल है उसका यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है 2x है तो उसका एंगल क्या हो रहा है हाफ एंगल हो रहा है। तो ये हर यूनिवर्सल प्रॉब्लम के लिए क्या है सच। क्लियर, कोई भी एंगल के लिए ये सच हो जाए। नाउ कम्स वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस पेपर में डालने के लिए। अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 8x इज इक्वल टू 2 cos x। ये प्रूव। इतने रूट देख के तो बच्चा वैसे ही छोड़ देगा, था भैया मेरे बस का नहीं, मैं तो करना ही नहीं है ट्राई। तो नाउ सी टू इट, हाउ डू वी गो अबाउट इट। तो जब भी ऐसे अंडर रूट का क्वेश्चन आ जाता है तो वो सबसे नीचे से, सबसे ऊपर से नहीं आप स्टार्ट कर सकते, आप सबसे नीचे वाले से स्टार्ट करो। अब आप यहां पे देखो 2 प्लस 2 cos 8x लिखा है, तो भैया यहाँ पे 2 कॉमन लिख के कहना है राइट 1 प्लस cos 8x, राइट 1 प्लस cos 8x, 1 प्लस cos 8x क्या बनेगा 2 cos square 4x। तो ये 2 1 प्लस cos 8x क्या बन गया 2 cos square 4x। Now, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस, ध्यान से देखिए ये अंडर रूट में 2 इंटू 2 है तो भैया एक 2 बाहर आ गया, cos स्क्वायर 4x है तो भैया cos 4x बाहर आ गया। अब ये क्या बन गया अंडर रूट ऑफ 2 प्लस यहां पे अंडर रूट ऑफ, यहां से 2 कॉमन 1 प्लस cos 4x अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस cos 4x क्या होगा 2 cos स्क्वायर 2x। अंडर रूट ऑफ 2 प्लस, अब यहां से देखो 2 इंटू 2 में से एक 2 आ गया, cos स्क्वायर 2x में से कौन आ गया cos 2x। तो दिस अगेन 2 कॉमन 1 प्लस cos 2x, तो 1 प्लस cos 2x क्या होगा भैया 2 cos स्क्वायर x होगा। क्या बचा 2 और क्या बचा cos x बार आया जो हमें चाहिए था। जय माता दी, हेंस प्रूव। सो वेरी गुड क्वेश्चन टू डू। सिर्फ आपको एक बेस बताया कि हमारे पास एंगल अब कुछ भी आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे अपनी आइडेंटिटीज बनाएंगे। बेसिक आइडेंटिटी वही रहेगी, उसमें एंगल जो मर्जी चेंज करते हैं।
क्लियर? चले आगे। क्वेश्चन आता है प्रूव दैट cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। क्या कर सकते हैं? अब ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा cos 2x या cos 2 थीटा, हमने पढ़ा क्या होता है? पढ़ा? ये तीन आइडेंटिटीज पढ़ी हमने cos 2 थीटा। मुझे 1 माइनस चाहिए तो मैं सेकंड वाली आइडेंटिटी पे कर लेता। अब cos 4x है, यहाँ cos 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा आया था, तो जब 4x होगा तो क्या आएगा? मतलब cos 4x को आई कैन ऑल्सो राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भैया यहाँ पे जो एंगल था डबल था, यहाँ पे क्या हो गया था? उसका हाफ हो गया था, राइट? यहाँ 4x है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा? 2x। आई होप ये बात समझ आई आप लोगों को। हमने ऊपर भी ऐसे ही समझने की कोशिश की। सो भैया इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर। सो भैया क्या बन गया? 1 माइनस 2 साइन 2x क्या होगा? साइन 2 थीटा क्या था? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या बन गया? 2 साइन x कॉस x। So 1 minus 2 4 sin square x cos square x। So क्या बन गया? जय माता दी। 1 minus 8 sin square x cos square। All you need to understand is कि भैया यहाँ पे कौन सा एंगल पूछा है? How can I change my identities according to it? 2 थीटा यहाँ पे हमारे पास उसका हाफ हो जाता था, तो यहाँ 4 पूछा है तो उसका हाफ 2 थीटा आ गया। क्लियर? करिए तुम। अब हमने लास्ट CND के अंदर एक क्वेश्चन किया था, उसी को आज हम दूसरे तरीके से भी करेंगे। हमने कैसा कुछ क्वेश्चन किया, तो उसके अंदर हमने यहाँ लगाया था साइन cos c प्लस cos d साइन c माइनस साइन d उसका स्क्वायर करके। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसको ओपन कर देता, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा 2 cos अल्फा cos बीटा, राइट? साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। देखो ध्यान से, cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 cos स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा अगेन 1 प्लस 2 दोनों में से कॉमन cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। बाबूजी क्या बन गया? ये 2 प्लस 2, ये क्या आ गया? cos अल्फा प्लस बीटा का आइडेंटिटी बन गया, cos a cos b माइनस साइन a साइन। ये सब 2 प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा, यहां से 2 कॉमन निकल गया तो क्या रह गया? 1 प्लस cos अल्फा प्लस बीटा। आया ना? नाउ सी 1 प्लस cos 2x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x होता है।
1 प्लस कॉस जो भी एंगल होगा यहाँ पे उसका क्या हो जाता था हाफ। यहाँ देखो 1 प्लस कॉस एक्स लिखा तो क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो यहाँ पे ये एंगल मेरा थीटा है। सो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे 2 तो बाहर है, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो क्या बन गया 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। क्लियर बात। तो ये क्वेश्चन हमने सी एंड डी से भी किया, ये क्वेश्चन को आज हमने इस तरीके से भी किया, मल्टीपल एंगल्स की आइडेंटिटी लगाकर। कैन बी डन बोथ द वेज, इट इज योर चॉइस। बस पेपर में कोई ना कोई मेथड आता हो बहुत बड़ी बात होती है। गुड क्वेश्चन इट इज। ये बच्चा पार्टी another of my very favorite question, trick question है ये भी। secant 8x minus 1 over secant 4x minus 1 is equal to tan 8x over tan 2x। तो ध्यान से देखिए, secant क्या होता है cos 1 by cos। तो ये बन गया 1 minus cos 8x upon cos 8x into, मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूं, ठीक है। आई होप ये बात समझ आ जाएगी। देखिए 1 माइनस कॉस 8x, अब हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x। सो भैया 1 माइनस कॉस 4 यहां पे अगर आ गया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर। यहां अगर 4x हो गया तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x। अब यहां अगर 2x की जगह 8x आ गया तो यहां पे आइडेंटिटी में यहां पे उसका आधा हो जाएगा, यहां 8x हो गया तो यहां क्या बन जाएगा बच्चे 4x। तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4x। आई होप इतनी बात सबको समझ आ जाए। इतनी बात समझ आ गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे ट्रिक क्या आती है, जो पाप होता है पाप इज, बच्चा क्या करता है अगले स्टेप में, जैसे ये कटा गेम खत्म हो जाएगी। क्यों गेम खत्म हो जाएगी, सुनना बात ध्यान से, ये पाप है नहीं करना। क्यों, मुझे राइट हैंड साइड पे 8x चाहिए। क्या चाहिए 8x चाहिए, tan 8x। इसका मतलब क्या है, बेसिकली मुझे sin 8x बाय cos 8x चाहिए अपॉन tan 2x है, sin बाय cos तो वो बन जाएगा cos 2x बाय sin 2x। मुझे ये चीज चाहिए। तो मुझे cos 8x तो मिल गया है, मुझे अब क्या चाहिए, मुझे sin 8x चाहिए। क्या चाहिए sin 8x। तो ये पाप नहीं करना। व्हाट वी विल डू, हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 4x को 2 साइन 4x इंटू साइन 4x इंटू कॉस 4x। साइन स्क्वायर 4x को 2 बार अलग अलग अपॉन कॉस 8x इंटू 2 साइन स्क्वायर 2x। ना 2 साइन 4x और cos 4x। साइन 2 थीटा क्या होता था 2 साइन थीटा cos थीटा।
यहां जो एंगल है उसका डबल यहां हो जाएगा, तो 2 sin 4x cos 4x क्या बन जाएगा, sin 8x बन जाएगा इंटू sin 4x अपॉन cos 8x इंटू 2 sin square 2x। आई होप ये बात समझ आई, 2 sin 4x cos 4x sin 8x कैसे। अब मुझे ये नहीं चाहिए, ये अनवांटेड है मेरी लिस्ट में, 4 तो मुझे एंगल ही नहीं चाहिए। sin 8x बाय cos 8x तो क्या हो गया, tan 8x हो गया इंटू sin 4x नहीं चाहिए भैया, मुझे तो अब 2 एंगल चाहिए, तो sin 4x को कहना है राइट 2 sin 2x cos 2x। 2 2 जय माता दी, एक और ये कैंसिल, सो tan 8x और cos बाय sin है तो उल्टा हो गया, ये क्या है, इसको लिख सकता हूं नीचे अपॉन tan 2x। जय माता दी, माय क्वेश्चन इज ओवर। अगर यहां बच्चा ये 2 2 काट देता है, उसकी गेम ओवर हो जाती है, यही इस चीज के पैसे हैं सारे के सारे। तो ध्यान से करिए, वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। Clear? Now, moving further ahead. अब एक आइडेंटिटी तो हमने ये भी की थी, tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब अगर हम tan का क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सी, tan 4x is equal to 4 tan x 1 minus tan square x over 1 minus 6 tan square x plus tan की पावर 4x। ये क्वेश्चन समझिए ध्यान से, यहां 2 थीटा था तो यहां थीटा और थीटा हो गया, तो जब tan 4x है तो ये क्या बन जाएगा, 2 tan 2x, जो यहां एंगल है उसका आधा हो जाएगा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। कुछ गलत तो नहीं लिखा, देखो यहाँ 2 था, 2 थीटा था तो उसका हाफ हो गया, थीटा आ गया, तो जब 4 आ गया तो यहाँ पे 2 2 बन जाएगा। अब भैया ये तो अपने आप में एक आइडेंटिटी है, tan 2 थीटा है नहीं कि नहीं, tan 2x क्या होगा, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 2x है, तो 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्या बन गया, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, पूरा खानदान डिवाइडेड बाय, इधर देखना ध्यान से, स्क्वायर है, एलसीएम लेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का स्क्वायर विल बी 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का, यही आएगा एलसीएम का। सो देखिए ध्यान से, अब इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। So this goes Tata, this goes bye bye. 4 tan x 1 minus tan square x, बल्ले बल्ले मेरा न्यूमरेटर आ गया जो मुझे चाहिए। अब डिनोमिनेटर देखते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
-2ab। लो जी, गर्मा गर्म राइट हैंड साइड हमारी तैयार हो गई है। 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x, जो हमसे राइट हैंड साइड पे मांगा हुआ था। जय माता दी, वी आर थ्रू विथ। क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास में अभी और करेंगे मल्टीपल के क्वेश्चंस को डिस्कस। आज आप ये आइडेंटिटीज करेंगे और आई होप ये चीज समझ आई है। सी यू, टाटा, एंजॉय।